अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS PMS टाइम्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो थॉरली ओवरव्यू करना इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 का और पेपर 2 का सिलेबस। इसमें फ़र्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन आता है किसके बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, उसकी डेफिनेशन, और फिर हम हर टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अपनी वीडियोस में। तो अब है हमारे, और इसके बाद है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। डेफिनेशन और स्कोप इंट्रोडक्शन में आएगा। फिर नेशन और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी मैं अपनी वीडियोस में समझा चुकी हूँ। इस वर्ड से भी हम समझ सकते हैं कि नेशन और स्टेट, इनका कॉन्सेप्ट और उनकी हिस्ट्री, ये सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। फिर है हमारा एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, ये इसमें डिस्कस किया गया है। फिर है थ्योरीज़। फर्स्टली मैं आपको ये भी बता दूँ बात कि पार्ट 1 में थॉरली थ्योरीज़ डिफ़ाइन की गई हैं, थ्योरीज़ के बारे में पेपर आता है, और सेकंड पार्ट में हमारा थ्योरीज़ अप्लाई कैसे होंगी उन पर, ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो याद रखिएगा। और फिर सेकंड जो है मैं इसका थ्योरीज़ एंड अप्रोचेस, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं इसमें, रियलिज़म, आइडियलिज़म। आइडियलिज़म का दूसरा नाम लिबरलिज़म भी है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा अगर क्वेश्चन आ जाए। फिर है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बिहेवियर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, न्यू रियलिज़म, न्यू लिबरलिज़म, और फिर पोस्ट मॉडर्निज़म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज़म और कंस्ट्रक्टिविज़म। न्यू रियलिज़म, एक क्लासिकल अप्रोच रियलिज़म की इंडिविजुअल के लिए यूज़ होती है, और क्लासिकल अप्रोच आइडियलिज़म या लिबरलिज़म की इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होती है। फिर न्यू रियलिज़म और न्यू लिबरलिज़म जो है वो एज ए स्टेट पे जो अप्लाई होता है, जो थ्योरीज़ होती हैं उसके लिए यूज़ होता है। हर थ्योरी और हर टर्म को अलग अलग से आपके लिए एक्सप्लेन किया गया है फर्दर वीडियोस में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। इसका फर्स्टली कंसेप्चुलाइजेशन क्या है, सिक्योरिटी 21st सेंचुरी जो अभी चल रही है उसमें इसके तनाजुर में देखा जाएगा। फिर है पावर और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, बैलेंस ऑफ पावर। फुली हमने पावर को भी डिफ़ाइन किया है कि पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या रोल प्ले करता है। फिर है फॉरेन पॉलिसीज़ के डिटर्मिनेंट्स, डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस इसकी। फिर है सॉवरेंटी, नेशनल इंटरेस्ट। फोर्थ टॉपिक है स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें आता है वॉर, कॉजेशन ऑफ वॉर की क्या कॉजेज़ हैं, टोटल वॉर क्या होती है, लिमिटेड वॉर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, सिविल वॉर, गोरिल्ला वॉर, इन सब को हमने डिफ़ाइन किया है आगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। सिर्फ इसका अभी ओवरव्यू और थोड़ी बहुत डिस्कशन इसमें करेंगे। स्ट्रैटेजिक कल्चर क्या होता है कि हर कल्चर की एक स्ट्रैटेजी होती है। फिर है इसके डिटर्मिनेंट्स, पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक कल्चर क्या है, मतलब कि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और फिर इसके कल्चर के बारे में मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। फिर है डेटरेंस। डेटरेंस क्या होती है, मतलब किसी को डरा के रखना, ठीक है। फिर उसकी थ्योरी और उसकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशल रेफरेंस इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में इस डेटरेंस थ्योरी को देखा जाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी, जिसमें हमारी आती है मर्केंटाइलिज्म थ्योरी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म और न्यू मार्क्सिज्म, थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म, डिफेंस एंड डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस डिस्कोर्स। फिर आता है हमारा सिक्स टॉपिक इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी, जिसमें नेशनलिज्म थ्योरी, इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन ये आता है। ये थ्योरीज़ नहीं है। फिर है अप्रोचेस टू पीस, जिसमें डिप्लोमेसी, मतलब अप्रोचेस टू पीस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्ममेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। ये इन चीज़ों में मतलब कि इसके सब टॉपिक्स में ये डिस्कस होंगी, और इनको इसकी एक एक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेस पे आप सेकंड पार्ट को हल कर सकते हैं। ये पूरा थ्योरीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपको इसमें थ्योरीज़ को समझना पड़ेगा। लास्ट इस पार्ट 1 का टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस।
इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस आती है, लीग ऑफ नेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन सब को हम फर्दर एक एक टॉपिक करके एक्सप्लेन करेंगे। फिर है हमारे सिलेबस का पार्ट 2 इंटरनेशनल रिलेशंस का। फर्स्ट पार्ट में मैं फिर से बता देती हूँ कि इसमें सारी थ्योरीज़ हैं जिनके एक एक टर्म को आपको समझना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम एक एक टर्म पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसका है इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स इसमें डिस्कस होंगी, जिसमें हमारी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 आती है। और इसमें है अब इसकी सब हेडिंग में रशियन रेवोल्यूशन कब आई, इसकी हिस्ट्री सब डिस्कस होगा। और फासिज्म क्या है, लीग ऑफ नेशन क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी इसमें डिस्कस होगी। कोल्ड वॉर एरा, डीकॉलोनाइजेशन का एरा एशिया में और अफ्रीका में जब आया था वो, राइज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड सोवियत यूनियन, और एरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी का एरा, डेटन और लूज बाइपोलैरिटी, और रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर बाइपोलैरिटी का एरा और रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर इसमें डिस्कस होगा। फिर है फर्दर पोस्ट कोल्ड वॉर जो है क्या हुआ उसमें, जिसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, टेररिज्म, ग्लोबलाइजेशन, यूनिपोलैरिटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी चल रहा है, और रिवाइवल ऑफ मल्टीपोलैरिटी जो अभी स्टार्टिंग में है। फिर है हमारा फोर्थ टॉपिक इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, जिसमें लीग ऑफ नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में EU आती है, एशियन और नेफ्टा, सार्क, SCO जो अभी चाइना और फर्दर जो अभी इनके हैं, और फिर OIC जो मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन है, ECO और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रिफॉर्म्स कौन कौन से इन्होंने रिफॉर्म्स लाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने क्या रिफॉर्म्स लाए, पीस मेंटेन किया नहीं किया, वर्ल्ड बैंक जो मतलब कि पॉवर्टी और जो भी इश्यूज़ हैं ख़त्म करना, तो उन्होंने काम किया या नहीं किया, क्या क्या रिफॉर्म्स उन्होंने लाए, और IMF, इनके हम देखेंगे फर्दर। फिफ्थ हमारा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन पॉलिसी हम देखेंगे USA की, रशिया की, चाइना, UK, इंडिया और पाकिस्तान और EU की। ठीक है, सिक्स हमारा टॉपिक है इस पार्ट 2 में साउथ एशिया में क्या क्या देखा जाएगा, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग इन साउथ एशिया, जिसमें एनालिटिकल ओवरव्यू ऑफ पीस प्रोसेसिंग बिटवीन अमॉन्ग द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में हम देखेंगे कि पीस मेकिंग कैसे है, पीस बिल्डिंग कैसे है साउथ एशिया में, क्योंकि साउथ एशिया में ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी राइवलरी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की चलती है। और इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में ओवरव्यूज़ का देखा जाएगा साउथ एशिया में, ओवरव्यू ऑफ एग्रीमेंट्स एंड अकॉर्ड्स, क्या क्या इनके दरमियान एग्रीमेंट्स हुए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, कंपोजिट डायलॉग्स इनके कौन से हुए, सर क्रीक और सियाचिन बॉर्डर वाला इनके डायलॉग जो हुए थे, वाइसा एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड और रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। और फिर आता है अफ़गानिस्तान का साउथ एशिया में, कोल्ड वॉर थ्रेट कौन सा था, थेटर, सोवियत इन्वेजन कैसे हुई, मुजाहिदीन, जेनेवा अकॉर्ड, पोस्ट वॉर सिचुएशन, राइज ऑफ तालिबान, अलकायदा, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम कैसे इंड्योर हुआ, और द बॉर्न प्रोसेस विथड्रॉल कैसे हुआ, ये सारा इसमें हम देखेंगे। लास्ट इसका टॉपिक है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें आती है, प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, सॉरी ये सेकेंड लास्ट था। और फिर आता है न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट कौन कौन सी हैं, और इसके प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, जिसमें और साउथ एशिया, और हम इसमें देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन रिजीम जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसमें भी देखेंगे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी भी देखेंगे। और फिर है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कौन से हैं, पार्शल टेस्ट बैन,
treaty, comprehensive test ban treaty, fissile material cut-off treaty, challenges of non-proliferation, cooperation of nuclear energy, the missiles defense system and their impacts on global strategic environment, militarization and weaponization of space. ये सारा weapons of mass destruction में आता है, फिर हम destruction में आता है, फिर हम इसको भी further एक एक चीज़ को देखेंगे. फिर है हमारा last topic contemporary issues क्या हैं. contemporary issues अभी पैलेस्टाइन है, तो हम पैलेस्टाइन को भी फर्दर हिस्ट्री से लेके अभी तक देखेंगे. फिर है हमारा कश्मीर इशू और यूरो अटलांटिक वेस्ट एशिया पैसिफिक जो अभी बहुत हॉट टॉपिक है, ग्रेट पावर पॉलिसीज़ का. तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे. अगर आपको इनमें से किसी पे वीडियो चाहिए या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर फर्दर वीडियोज़. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड कमेंट. थैंक यू.